बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शुएब राजा और गिलानी एक मरतबा फिर आपके सामने हाजिर हैं। आज दो तीन जो आज की डेवलपमेंट्स हैं उन पे बात करेंगे और आखिर में हम बात करेंगे तनवीर इलियास साहब की जो नाअहली है उस पर भी थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। तो गिलानी साहब, आज 8 रुकनी बेंच बना दिया गया है सुप्रीम कोर्ट का। हाँ जी। ठीक है जी। और उसमें आपको पता है सोशल मीडिया पे काफी तनकीद भी हो रही है। वो तो है। नहीं, वो तो जाहिर है क्योंकि वो 8 रुकनी जो बेंच है, ऐसा लग रहा है कि शायद उन्होंने एक तो उन्होंने इस पे नोटिस लिया, और जो पिटिशंस पहले ही फाइल हुई थी जब ये कानून पास हुआ था, और कुछ वकला ने पिटिशन की थी इस कानून के खिलाफ, तो उसको उन्होंने एक्चुअली एक्सेप्ट किया है या उसके मतलब वो समाअत करेंगे। तो ये जो आप देखें इसको क्या होता है आगे, क्योंकि कुछ वकला का ये ख्याल है जो हुकूमती साइड के हैं कि जब तक ये मुकम्मल कानून नहीं बनता 20 अप्रैल तक शायद इस पे वो हेयरिंग नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने बना दिया है। लेकिन मैं नहीं समझता उसकी वजह। एक मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ, शायद आपको याद होगा पीपल्स पार्टी के दौर में इफ्तिखार चौधरी साहब ने भी एक कानून को उन्होंने बनाया था और उसने उसको उड़ा दिया था। मैंने तो वो कवर किया हुआ, मुझे इस वक्त याद नहीं वो पूरा एग्जैक्ट के क्या था, मगर मुझे अच्छी तरह याद है कि इफ्तिखार चौधरी साहब चीफ जस्टिस थे। उसमें पीपल्स पार्टी ने कोई कोई अब मुझे याद नहीं कि किस चीज पे लॉ मेकिंग हुई थी, मगर कोई इन्होंने कानून बनाया था जो कि आई थिंक उन्होंने वो उसको था, उड़ा वो दिया था। कानून था जो इन्होंने, अगर आपको याद आ रहा, मुझे आ रहा है नाजरीन के, ये जो आई थिंक ये आर्मी से रिलेटेड था, जो आई थिंक लोगों को बिना बताए गिरफ्तार करने के हवाले से कुछ था, जो कानून भी कोई था था। मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा, मगर मुझे खैर, ये याद है कि वो उन्होंने उड़ा दिया लेकिन था। इस सूरत हाल में जो दिलचस्प बात है शोएब राजा साहब, वो और नाजरीन, ये है कि जो 8 रुकनी बेंच बनाया गया है उस पे इस हेयरिंग और उसके नोटिस आने के बाद काज लिस्ट एक मुसलसल शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है चीफ जस्टिस को और इस बेंच को, क्योंकि बज़ाहिर तनकीद से ये लगता है कि ये जो बेंच बना है वो सारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लाइक माइंडेड जजेस हैं, और वो उन्होंने एक तरह से अपनी अक्सरियत इस बेंच को बना के 8 मेंबर को शो कर दिया कि ये 8 के 8 बंदे जो हैं वो उनके लाइक माइंडेड हैं, हम ख्याल हैं। और बाकी जो साथ थे, जो जिन्होंने वो मुस्तरद किया था सारा, वो साथ तो नहीं थे, तीन चार का वो तो मतलब तीन चार थे। अल्टीमेटली वो साथ ही जाहिर हो गए ना, जिसमें काली फायद ईसा और वो दो अच्छा, टॉप सीनियर थे और गाजी बाकी साहब तो 5 लोग। वैसे ही अपने आप को बहुत ज्यादा बाइस्ट आई करते थिंक वो हैं। तो पार्लियामेंट में गए थे, उनका तो खैर इसमें बनना बैठता ही नहीं है, अब बैठना बनता ही नहीं है। तो अब ये 8 एक्चुअली जो इसमें आगे होगा ना शेब राजा साहब, बदकिस्मती से ये होगा कि इस सारी जो प्रोसेस होगा और प्रोसीडिंग्स होगी, नाज़रीन, इसको भी कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की जाएगी, ये तासुर दे के कि ये तो एक लाइक माइंडेड बेंच है। और बदकिस्मती ये है कि शायद ये बेंच कुछ कह रहा है या नहीं कह रहा है, ये चीफ जस्टिस कुछ कह रहे हैं या नहीं कह रहे, लेकिन हुकूमत वक्त जो है मुसलसल एक कैंपेन कर रही है उनके हर एक्ट को साबित करने में कि ये शायद एक ग्रुप बंदी की वजह से हो रहा है, और उसको जबरदस्ती उन सारे 8 जजेस को वो एक फ्रेम में फिक्स करना चाह रहे हैं, और उसका आगे जाके मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट पे बहुत नुकसान होगा और तकसीम और बढ़ेगी और इदारे का मेरा ख्याल है नुकसान होगा। इस पे हमें आई थिंक हुकूमत वक्त को भी और लोगों को भी और चीफ जस्टिस को भी गौर करना चाहिए कि ये डिवीजन और इसको हर हर केस को अगर आप इसी तरह प्रोपिगेट कर देंगे और एक खास फ्रेम में नाज़रीन आप देखना शुरू कर देंगे। मैं कर सकता हूँ जनाब, देखें गिलानी साहब, बड़ी सादी सादी सी दो तीन बातें हैं। चीफ जस्टिस जो है, मौजूदा जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि उन्होंने कहा है, हालांकि उनके खिलाफ इतनी बातें हुई हैं, इतना उनकी कॉन्टेम्प्ट की गई, सब कुछ किया गया, उन्होंने कहा नहीं मैं कोई कॉन्टेम्प्ट वगैरह इनिशिएट नहीं करूंगा। मैं शख्सी तो मुझ पर जितने भी हमला करेंगे ना, मैं उसको इनिशिएट नहीं करूंगा। स्ट्रेट अवे रिफ्यूज्ड। एक बात उन्होंने की, क्या उन्होंने कहा कि मैं आइन का तहफ़्फ़ुज़ करूंगा। ठीक है जी। और इलेक्शंस 90 दिन के अंदर होने चाहिए, तो वो 90 दिन के अंदर होने चाहिए। ठीक है ना। थोड़ा सा चूंकि इसमें प्रोसीजरली थोड़ा सा जो डिले हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको 6 महीने आगे डाल दें। यू गॉट माय पॉइंट। अब जो आप डिवीजन की बात कर रहे हैं, वो डिवीजन तो ये पैदा कर रहे हैं ना यार, आपकी हुकूमत पैदा कर रही है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि इसको जानबूझ के कंट्रोवर्शियल बनाया जा कंट्रोवर्शियल रहा है, बनाया जा रहा है। ताकि ये एक खास पॉलिटिकल टैक्टिक होता है, आपको भी पता है, जी। रिपोर्टर हैं आप, कि ये जबरदस्ती एक चीज को लेबल आप कर दें ताकि कल को आपको गुंजाइश मिले। देखिए, हमने तो पहले ही कहा था, इतराज था हमें आपसे, तो उस सारे प्रोसेस को आप कंट्रोवर्शियल, स्कूल स्कूल में अगर स्कूल की लैंग्वेज में हम बात करें तो इसको एक तरह से बुलिंग भी कहा जाता है, हाँ, कि आप कोर्ट की बुलिंग कर रहे हैं बिल्कुल। और बिला वजह कर रहे हैं, ताकि ये हर चीज को आप कहें कि यार देखो यार, ये आप अगले को एम्बेरस करें कि वो ये काम ना करे। गिलानी साहब मेरे और ख्याल आपको में पता है एक पूरी कैंपेन कई दिनों तक चलती रही, अभी भी चल रही थी कि शायद इस्तीफा आ जाए, शायद इस्तीफा आ जाए।
फिर वो इस्तीफा नहीं आया, फिर वही कैंपेन उल्ट हो गई जब वो फायद ईसा साहब की और अताब बंदयाल साहब की दोनों की मुलाकात हुई 40 मिनट की चैम्बर में, और कुछ उसमें मामला डिस्कशन की गई होंगी उन्होंने, जिसके बाद काजी फायद ईसा साहब ने वो वजाहत जारी की थी राजा साहब, जिसमें उन्होंने लिखा था कि मुझे नहीं पता था ये होना है और मैं चला गया। खैर, पर एनीवे ये जो इतने ये मासूम जज लेकिन साहब जिनको पता ही नहीं है कि वहां पे सियासी गुफ्तगू होगी, ना करें ना यार ये। और लेकिन चलिए आप देखें आप सर उन्होंने 14 जमात बैठिया ने उत्थे सियासत नहीं होनी, की होना है दस। लेकिन उन्होंने ग्रुपबंदी में देखें शिरकत करके एक धड़ेबंदी का मुजाहरा तो किया ना, बिल्कुल किया है, उन्होंने इसमें वाज़ेह कुछ पैगाम वही दिया है। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये एक वाज़ेह पैगाम काजी साहब की तरफ से भी था कि मैं इस ग्रुप का बंदा हूँ। देखिए इसमें मैं 2-3 गुजारिशत करना चाहूंगा छोटी छोटी। लेकिन इससे नुकसान अदलिया का है बहरहाल। नहीं, अदलिया का नुकसान मेरा नहीं ख्याल अदलिया का नुकसान होगा। अगर अदलिया एक अच्छा फैसला देगी तो इंशाल्लाह ताला अदलिया का वकार बुलंद होगा। आज भी बेशुमार वकला वहां पे इकट्ठे हुए हैं, कल सुबह भी शायद मैं भी जाऊंगा वहां पे इजहार यकजहती के लिए, ठीक है। दूसरा ये मेरा है ना कि सारा कुछ प्रेशर बिल्ड भी इसलिए किया जा रहा है, मेरा ख्याल है भाई कि वो फैसला जो वो देना चाह रहे हैं वो ना दें, या उसको आप कंट्रोवर्शियल करके एक पॉलिटिकल स्पेस क्रिएट करें अपने लिए। देखिए गिलानी साहब, गुजारिश मैं फिर वही बात हुकूमत करना वक्त तो लग रहा है ऐसा ही चाहती है। नहीं, मेरी एक बात सुने। 4 जजेस जिन्होंने इख्तलाफी नोट लिखे, जी चले मान वो जी 4 जजेस थे जिन्होंने इख्तलाफी नोट लिखे, उसमें इलेक्शन का तो जिक्र ही नहीं है। इशू तो इलेक्शन का है ना कि 90 डेज में होना है, आइन क्या रहा है, उसका जिक्र ही नहीं है। वही यही तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना कि आप उस प्रोसेस को इतना गंदा कर दें, इतना कंट्रोवर्शियल कर दें कि वो असल इशू कहीं बता भी जाए, असल इशू गायब हो जाए कि जनाब यार असल बात तो इलेक्शन की, असल बात तो इलेक्शन कहाँ पे है, वो कहाँ पे है, उसमें क्यों नहीं सारा बेंच बैठ के कहता है। अच्छा आज लेकिन खैर आज सेक्रेटरी साहब को बुला लिया गया है, कल यानी कि के आने वाले दिनों में जाहिर है वो तो है नहीं यहाँ पे, लेकिन उनका कोई नुमाइंदा आएगा, वो तो वाशिंगटन में IMF से मुज़ाकरात कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस है वहां पे वो शरीक है। अच्छा तो बट ये आई थिंक आने वाले दिनों में एक क्लैरिटी ये तो आ गई शोएब राजा साहब कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो उनका माइंड भी अपने स्ट्रेटजी के लिहाज से क्लियर है, और जो उन्होंने स्टेप्स लिए ब्रीफली अगर मैं हम नाजरीन को याद दिलाने के लिए बात भी कर दें कि इस सारी कैंपेन और प्रेशर के बाद उसके बावजूद उन्होंने जनाब अली वो काजी फायद ईसा के रूलिंग के खिलाफ वो रजिस्ट्रार से सर्कुलर जारी करवाया, फिर उन्होंने वो 6 मेंबर बेंच बना के उसको सेटिसाइड किया, फिर उसके बाद उन्होंने 3 मेंबर बेंच बना के और केसेस सुने, फिर अब उन्होंने 8 मेंबर बेंच बना के, तो ये उनकी क्लैरिटी है। आई थिंक वो नर्व्स वाली गेम अभी नहीं है मेरा ख्याल है, तो ये मैच अभी आगे चलेगा। नहीं वो देखें बात फिर वही है, चीफ साहब जो है ना, चीफ साहब को मतलब एक चीज होता है, बंदे का जमीर भी होता है, ध्यान में रखें, ठीक है। मेरे ख्याल है जमीर से ज्यादा मैं समझता हूँ कि अदालती फराइज जो होते हैं वो भी आपका जमीर ही, वो जमीर ही होता है ना, और क्या होता है, जमीर भी होता है। उनका जमीर इस बात पे मुतमईन है कि मैं कोई गैर काम नहीं कर रहा, सही, ठीक है। तो जब मुतमिन होता है ना बंदा, तो फिर वो मतलब कि उसको इनसाइड बड़ी उसको एनर्जी मिलती है, ऑब्वियसली चूंकि वो राइट साइड पे है, बहुत सारे लोगों का ख्याल है, तो इसलिए उनको एज हासिल है कि वो खुल के खेले, और इधर से कैंपेन की जा रही है नाजरीन के, ताकि मैक्सिमम प्रेशर बिल्ड करके वो जो फैसला करना चाह रहे हैं उनके ख्याल में वो ना करवाया जाए, या अगर हो जाए तो उसको आप क्रिटिसाइज करें, उसको आप डैमेज करें, और उसको आप फिर उसके इम्पैक्ट को डिफ्यूज करने की कोशिश करें। लेकिन मैं इस पे ये बात करना चाहता हूँ, जो राना सनाउल्लाह साहब ने भी जाते जाते एक सॉरी इस इशू को क्लोज करते हुए बात की कि कल जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है एक जियो पे, उन्होंने देखे कितनी, मैं उस पर आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूँ नाजरीन से भी, कि एक वजीर दाखिला है आप एक मुल्क के, और आप ये कह रहे हैं कि अगर इमरान खान चाहते हैं कि उनकी बात सुनी जाए तो वो धमकी देना और वो झूठ बोलना बंद करें। चलें ये बात तो मान नहीं, देखें शायद उनके ख्याल में वो झूठ बोलते होंगे, लेकिन उनका ये कहना बड़ा एक बिग क्वेश्चन एक स्टेट पे, एक हुकूमत पे है कि एक शख्स, और जो साबिक वजीर आजम है उस पर कातलाना हमला हुआ है, ये तो सब जानते हैं, और वो सामने हुआ है, और उसको बाद में गवर्नमेंट ने ओन भी किया। आप कह रहे हैं कि उसकी FIR भी आप दर्ज ना करवाए, और उसमें जिन लोगों को आप नॉमिनेट करना चाह रहे हैं उनके कहने का मकसद यही था, वो आप उसका इसरार आप छोड़ दें तो आपसे बात हो सकती है। इसमें आपने क्या था, मेरे लिए बड़ा हैरान कन ये बयान था। ट्वीट किया था मैंने, उसके ऊपर जो जवाब दिया था, मेरा जवाब आज भी वही है। अच्छा वो क्या था जनाब अली, नाजरीन के लिए जरा बता दें। वही मैं बताना चाह रहा हूँ, बात ये है कि वो मान गए बेसिकली कि करवाने वाले हम ही थे, समझ रहे ना बात को, मासूमियत है बेचारे की, मतलब मैं बाजरत के साथ मैं कहता हूँ क्रिमिनल देखे बात सुने, मान गया है ना यार, आप मुझे बताएं। देखें वो उसमें ISI के सीनियर ऑफिसर्स को नॉमिनेट करना चाहते हैं, मुझ पे कातराना हुआ है, फर्ज करें मुझ पे कातराना हुआ, ये मेरा फंडामेंटल राइट है कि मुझे जिस पे भी शुबा है मैं उसका नाम,
वो बंदा आकर लेकिन अपने आप देखें को ये क्लियर हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल केस था ना जो। सर वैसे नहीं होता, मतलब बंदे को मारने की कोशिश तो हुई है ना यार, कि नहीं हुई? हाँ लेकिन ये भी तो देखे ना, फिर आज तक वो इमरान खान साहब भाई दे रहे हैं ना कि एक साबिक वजीर आजम अपनी FIR भी नहीं अपनी मर्जी से करवा सर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है, और पूरी दुनिया में पाकिस्तान की कितनी इसके ऊपर, मतलब ये कि हमारे हमारे पल्ले क्या रह गया, आप मतलब ये कि ये कहा जा रहा है ना कि साहब जो कुछ हुआ है उसको आप खा पी जाएं, वो फिर चौधरी शुजात का फार्मूला नाज़रीन इस मुल्क में बेहतरीन है, फिर क्या मिट्टी पाओ तो रोटी छोटी खाओ। रोटी छोटी इस खाओ। मुल्क में यही हो रहा है, आज भी यही पैगाम इमरान खान को दिया जा रहा है कि मिट्टी अच्छा, पाओ तो रोटी छोटी वो खाओ। थोड़ी सी बात मैं उस पर करना चाह रहा हूँ कि सेक्रेटरी साहब को जो उन्होंने रिपोर्ट तलब कर ली है इलेक्शन फंड्स के हवाले से, आप क्या समझते हैं कि ये ऐसे ही है बस? नहीं इसके ऊपर वो तो कोई ना है, कोई देखें वो तो टेकअप एक्शन तो लिया करेंगे, जाएगा? एक्शन लिया जाएगा, लेकिन उस पर मे भी देखें जवाब क्या आता है उनकी तरफ से। ज़ाहिर है कोई ना तो कोई एक जवाब जस्टिफिकेशन, जवाब एक तो जी राजा साहब हुकूमत वक्त पेश करने की कोशिश करेगी कि हमसे ये हुआ मसला। और आपको पता है एक बड़ा जवाब जो वो लेने की कोशिश करेंगे, आपकी बात को जारी पे रखिएगा, कि जो इन्होंने पार्लियामेंट में डाल दिया है कि वो हाउस में वो रेजोल्यूशन पुट कर दिया कि हाउस फैसला करे कि जनाब ये पैसे हमें देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए, साथ में आपने करारदादें पेश कर दी कि इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए, और फिर वो मामला जो हाउस का पैसे देने का वो कमेटी को भेज दिया है। तो ये एक डिलेइंग टैक्टिक है, बट कोर्ट इसको एक्सेप्ट करती है कि नहीं, ये कल देखा मेरा जाएगा। मेरा सादा सा सवाल है इसके ऊपर, बड़ा मासूमाना सा सवाल है। आज से पहले कभी इलेक्शन होने के लिए कभी कोर्ट में गया था कि इसकी फंड देने चाहिए या नहीं देने चाहिए? कोई प्रेसिडेंट है ऐसा अब नहीं मामला? है ना। बात ही खत्म हो तो गई। देखें जब वो तो इसलिए गए ना कि वो नहीं देना चाहते एक चीज थे। लॉजिकली बात की गलत है, उसको आप मतलब आप उसकी कोई भी तर्जीह निकाल लें, अब आपकी सारी तर्जीह मानी जाएगी? देखिए ये तो देखे होते हैं एक्सपोज करने के तरीके, मैं आपको बताऊं टेक्निकली। देखें इसमें नाजरीन असल सवाल क्या है कि 90 दिन में या जल्द से जल्द इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन होने चाहिए। अब पैसे लेना ये सारे आगे प्रोसीजरल मैटर्स हैं, इधर से डिलेइंग टैक्टिक है, उधर से उनको एक्सपोज किया जा रहा है कि जनाब क्यों नहीं देने आपने, आपके पास क्या कमी है, क्या मसला है। लेकिन अब आखिरी टॉपिक पे हम आए, जो मेरा ख्याल है वो भी अदलिया से मुतल्लिक है और बहुत ही नाजरीन दिलचस्प है, जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर PTI के हैं, बड़ी एक वो भी एक आई मीन के इंटरेस्टिंग भी कह लें, फनी भी कह लें, मज़ाहिया भी कह लें, ऐसे शख्सियत रहे हैं, और काफ़ी तनकीद का निशाना उनको उनके मुख्तलिफ बयानात पे बनाया गया, सरदार तनवीर इलियास। तो उन्होंने पिछले दिनों कोई बयान दिया था कि सऊदी अरब डेवलपमेंट फंड अपने से कुछ अरब रुपए वो गिलगित बल्तिस्तान और इधर आज़ाद कश्मीर में स्पेंड करना चाहते हैं। तो उस पे कोई आई थिंक कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने वहाँ पे कुछ स्टे दिया हुआ है, किसी ने ले लिया होगा जाके, ये कंट्रोवर्शियल इलाका है, ये क्या है, ये किस तरह से है, ये डिस्प्यूटेड है। अब एक तो देखें बात उनकी अगर कश्मीरी होने से देखें, तो बाकी उस पर बाद में आते हैं कि अब इंडिया में क्या हो रहा है। देखें इंडिया में G20 कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करने की कोशिश की जा रही है मकबूजा कश्मीर में, श्रीनगर में। इसके पहले क्या हुआ कि जो कश्मीर में मुदाखलत करके जिस तरह से उसकी डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की जा रही है पिछले 2 ढाई 3 साल से, और वहाँ पे और टूरिज्म को ऑपरेट करके वहाँ पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, आपको पता है मोदी साहब ने वहाँ पे UAE का भी एक डेलीगेशन बुलाया था, यहाँ पे आके इन्वेस्ट करें आप। एक तरफ वो है पहलू, और एक तरफ ये कश्मीरी लोग कहते हैं कि जनाब आप हमें तो, हमारे तो हाथ बंधे हुए हैं, दूसरी तरफ ये सब कुछ हो रहा है। उस पे उन्होंने कुछ बयानात दे दिए कि, और मजे की बात है नाजरीन, उनके जो बयानात हैं वो वही बयानात हैं जो आजकल हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कौमी असम्बली में दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट के मामला में मुदाखलत न की जाए। शहबाज शरीफ ज्यादा सख्त बयान दे रहे हैं। और वो नाहन हो गए हैं, देखें गुजारिश इसमें, और ये बैठे हुए हैं। अब इसमें दो चीजें वैसे चल रही हैं, फिर आप बात मुकम्मल कीजिएगा। एक चीज ये चल रही है नाजरीन के, जो इधर वाले हैं PTI वाले, वो इसको कंपेयर कर रहे हैं कि अब ऐसी ही तौहीन अदालत जो है वो शहबाज शरीफ साहब पे लगेगी, जबकि दूसरी तरफ से इसको उस एंगल से नहीं देखा जा रहा कि जनाब अली ये भी तो वही बात कर रहे हैं जो वज़ीर आज़म कर रहे हैं जमहूरियत के लिए और अपनी आइन साज असम्बली के लिए। तो वहां पे क्यों हम रखते हैं डिफरेंस, और यहाँ पे क्यों। और एक और बात जो इस पे आप जो आप अभी कर रहे थे डिस्कशन से पहले भी, कि जो कहा जा रहा है कि इसके पीछे कुछ और हाथ हैं जो चाहते हैं कि PTI की गवर्नमेंट वहां से खत्म देखिए हो। मैं इसमें ना ज्यादा लंबी चौड़ी बात ही करूंगा, 2 3 बातें सिर्फ करूंगा। तौहीन अदालत जो है ना, ये शायद आपको इस बात का इल्म नहीं है क्योंकि मैंने एक ऐसा कोर्ट रिपोर्टिंग की हुई है। तौहीन अदालत सारे का सारा ये जो है ना, ये डिसाइड हुआ हुआ बैरिस्टर यूसुफ खान के ऊपर। लाहौर के एक बैरिस्टर थे यूसुफ खान साहब, बड़े दबंग आदमी थे, और सबसे ज्यादा तौहीन अदालत उन्होंने की, और ये सारे का सारा ये केसेस मोस्टली उनके ऊपर डिसाइड हुआ हुआ है। तौहीन अदालत का वैसे भी इंटरनेशनली भी ये है कि जब कोई बंदा कोर्ट में आकर वो अनकंडीशनली सरेंडर करके माफी मांग लेता है, तो उसको थोड़ी सी डांट टिपट कर छोड़ दिया जाता है। अब अगली बात पे आता हूँ, ये मतलब मेरे पास एक खबर आई है कहीं से उड़ती उड़ती, कुछ चिड़िया रख ली। हाँ नहीं कुछ दोस्त है बाब है ना जहाँ से,
वो ये है कि मतलब सुनने में यह है कि एस्टेब्लिशमेंट ने पीपल्स पार्टी से वादा किया है कि साथ कश्मीर में आपकी हुकूमत बनवाई जाएगी। और ये तो वही इशारा जो मैं बात कर जी रहा था जी कि जी हो रहा है बिल्कुल। कि अब अल्लाह बेहतर जानता है, इंटेंशनली अब अल्लाह बेहतर इनको। जानता है आगे क्या होता है क्या नहीं हाँ, होता, मगर ये एक खबर मेरे लेकिन पास हुआ दूसरा है। ये भी देखें, इस पहलू को भी देखें सियासी, कि तौहीन अदालत, हम बल्कि इस चीज को ज्यादा ही सीरियस ले लिया है अदालतों ने, वैसे माफ कीजिएगा यार, छोटी छोटी बातों पे या इनको बहाना बनाया जाता है। देखिए ये दूसरे वजीर आजम है पाकिस्तान की तारीख में, यूसुफ रजा गिलानी पहले थे, जिनको टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट उन्होंने जनाब सजा दी, और इनको भी टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट उन्होंने सेंटेंस करके नाअहल कर दिया। बस वो देखे अब ना, आने वो वाले वक्त में प्रेसिडेंट रहने था, बताएगा कि उसको क्या यूज किया वाकई गया, इसके साथ पीटीआई, क्या अगर तो है? पीटीआई की गवर्नमेंट नहीं बनती इसके बाद, तो फिर तो हम कह देंगे कि दाल में शायद कुछ काला है। नहीं वो पता चल जाएगा 2-4 दिन में मेरे ख्याल में। इसके साथ ही इजाजत देते हैं इंशाल्लाह। कल हाँ, बट किसी ये नए नादिर टॉपिक ये के जरूर साथ आएंगे। सोचिएगा कि ये जो दोहरा मयार हमें नजर आ रहा है, उधर तौहीन अदालत में वजीर आजम नाअहल, इधर जबरदस्त किस्म की तकरीरें, और उसके बाद भी फिर भी हमले। फिर भी हमने। ये थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।